परिचय। रक्त की एक बूंद एक ऊपर। अन्य लोग रात भर खेल खेलते हैं, मैं रात भर खेलता हूँ और खून बहाता हूँ। जब से आयामी तूफान पृथ्वी पर आए, अनेक आयामी क्षेत्र सामने आए हैं जो साथ लेकर आए हैं। वे सभी प्रकार के आयामी जीवामर, बुद्ध, शैतान, देवदूत, कल्पित बौने आदि। फिर भी ये सभी अजीब आयामी क्षेत्र में बदल सकते हैं। मेरे फोन पर कालकोठरी उदाहरण। अन्य लोग अपना जोखिम उठाते हैं, मैं साहसिक जीवन जीता हूँ। मैं अपना सारा समय गेमिंग में बिताता हूँ। राक्षस आयामी क्रिस्टल गिराते हैं जो आंकड़ों को बढ़ावा देते हैं, प्रभावित करते हैं। नए कौशल और साथी जानवरों के रूप में मेरे साथ जुड़े। इन साथी जानवर मेरे साथ या अकेले लड़ते हैं, बढ़ते हुए। मुझे उनके कौशल और ताकत से वास्तविक जीवन में दुर्लभ राक्षस। मैं इसे पीसने के लिए खून की एक बूंद के साथ खेल को फिर से शुरू करूंगा। मुझे सचमुच रक्ताधान की आवश्यकता है। अध्याय 1, स्वयं को त्यागना। उपाध्यक्ष। दशकों पहले आए आयामी तूफानों के बाद अनेक दुनिया भर में आयामी क्षेत्र प्रकट हुए। देवता, अमर, भूत, राक्षस, देवदूत, शैतान, कल्पित बौने आदि सभी विभिन्न प्रकार के पौराणिक आयामी प्राणियों की खोज की गई। शिकार के माध्यम से मनुष्य इन आयामी प्राणियों को प्राप्त करते हैं। उनकी शक्तियाँ, जैसा कि क्रोधित यू क्यूबाई ने व्याख्यान दिया, वह ऐसा करेंगे। कभी कभी उसकी नजर पीछे कोने वाली सीट पर जाती। कक्षा। अन्य छात्र ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन लड़का अंदर आ गया। सोते समय उसके सामने कोने में उसकी पाठ्य पुस्तक थी। अपना हाथ मेज पर फैलाकर समय कोई हल्के खर्राटे सुन सकता था। यू क्यूबाई ने आह भरते हुए अपना सिर अनजाने में हिलाया। अंदर से, यदि आप प्रतिभाशाली हैं तो क्या हुआ? आप क्या कर सकते हैं? यदि आप एक ही झटके से लड़खड़ा जाते हैं तो क्या आप सफल हो जाते हैं? हालांकि उस असफलता का झटका बड़ा था, उससे उबरना संभव नहीं था। वास्तव में यह उसे पूर्व प्रिंसिपल के बराबर नहीं बनाता। उसका अनुमोदन। यू क्यूबाई को याद आया कि पूर्व प्रिंसिपल ने उनसे क्या कहा था। उनकी सेवानिवृत्ति से पहले पीछे मुड़कर सोते हुए लड़के को देखा। मेज के कोने से लार टपक रही है। उसके होंठ। वह अपना सिर हिलाने और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्यूबाई, मैंने अपने जीवन में कई प्रतिभाएं देखी हैं। सारांश। प्रतिभाएं दो प्रकार की होती हैं। पूर्व प्राचार्य वापस। तब उसकी आंखें बहुत चमकीली थी। दो प्रकार क्या है? यू क्यूबाई ने उत्सुकता से पूछा था। एक प्रकार की प्रतिभा को झो वेन कहा जाता है, दूसरे प्रकार को अन्य प्रतिभाएं। पूर्व प्रिंसिपल की बातों ने यू पर गहरा प्रभाव छोड़ा। क्यूबाई, लेकिन वह छात्र जिसकी बहुत प्रशंसा की गई। भूतपूर्व प्रिंसिपल अब एक पतित व्यक्ति था जिसके पास कुछ नहीं था। खुद को बेहतर बनाने का इरादा। उसने जो कुछ किया वह कक्षा में सोना था। कक्षा के बाद वह अपने सेलफोन पर गेमिंग करता था। यू क्यूबाई ने झो वेन के आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया था, अतीत में यह आशा करते हुए कि वह उसे एकजुट कर सकेगा। लेकिन बावजूद अनेक प्रेरक वार्ताओं के बाद भी झो वेन वही रहे। वह कक्षा में सोना और कक्षा से बाहर खेलना जारी रखा। वह साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, जैसे कि उसने सारी समझ खो दी हो। उद्यम, अंगूठी,
कक्षा के अंत की घंटी बजने के साथ क्यूबाई ने देखा। जो वेन अपनी मिठाई से जागकर सीधे बैठ गए। नींद। बिना पीछे मुड़े उसने अपना फोन पकड़ लिया और कक्षा से बाहर निकल गया। इससे यू को निराशा ही हुई। क्यूबाई ने आह भरते हुए कहा, प्रिंसिपल, मैंने अपनी कोशिश कर ली है। श्रेष्ठ। दुर्भाग्य से जो वेन एक निराशाजनक मामला है। जो वेन ने पूरे रास्ते जॉगिंग की और जल्द ही इमारत से बाहर निकल गया। स्कूल परिसर में एक एकांत कोने में आने से पहले वह अपने शिक्षकों की अजीब शक्ल सूरत से अनजान नहीं था। सहपाठियों ने उसे दिया, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। दूसरों का मानना था कि जो वेन आत्मदुख में डूब गया था, क्योंकि वह इस झटके को संभालने में असफल रहा था। लेकिन वह जानता था, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हार को कभी दिल पर नहीं लिया। उसके खुद को बुराई के लिए त्यागने का कारण एक था, समझ से परे कारण जिसे वह भी नहीं बता सका। अपने फोन को अनलॉक करने के बाद बड़े परिचितता के साथ जो वेन एंट नेस्ट नामक एक गेम प्रोग्राम लॉन्च किया। जल्द ही फोन की स्क्रीन पर चींटियों के घोंसले का अंधेरा भाग दिखाई दिया। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अनगिनत काली चींटियां रेंग रही थी, यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसकी ओर नहीं देख रहा है। जो वेन उसकी उंगली चुभोकर खून की एक बूंद टपका दी। स्क्रीन। अगले ही पल एक अजीब दृश्य हुआ कि बूंद रक्त के रंग के अवतार के रूप में स्क्रीन पर रिस गया। एंट नेस्ट की गेम स्क्रीन में दिखाई दिया। खून के अलावा रंगीन अवतार एक स्टेट विंडो थी। जो वेन उम्र 16 साल, जीवन स्तर नश्वर, ताकत 9, गति 5, संविधान 8, मौलिक ऊर्जा 4, मौलिक ऊर्जा कला, तपस्वी ध्यान, मौलिक ऊर्जा कौशल कोई नहीं, मौलिक ऊर्जा पालतू कोई नहीं। जब से आयामी तूफान आए, सभी प्रकार के आयामी तूफान आए, जीवन रूप प्रकट हो गए थे। उन्हें मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया था: नश्वर, पौराणिक, महाकाव्य और पौराणिक। मनुष्य खड़े थे नश्वर के रूप में टोटेम पोल के नीचे में खेती करके। आदिम ऊर्जा कलाएं वे अपना संविधान बढ़ा सकती थी और उच्चतर जीवन रूपों की ओर विकसित होते हैं। हालांकि बस एक आदिम ऊर्जा कला में खेती करना, अपने शरीर को निखारना और विकसित करना बेहद धीमा था। शिकार करना, आयामी प्राणियों और उन्हें लूटना, स्वयं के उपयोग के लिए आयामी क्रिस्टल में तेजी लाने की अनुमति दी गई। विकास, पैनायामी जीव खतरनाक स्थानों में छिप गए। अन्य, उन क्षेत्रों की तुलना में जहां मानवता ने खोज की थी, अन्य जोन लगभग मौत का निश्चित टिकट थे। हर कोई नहीं था अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार। इसके अलावा पृथ्वी के महासंघ के स्पष्ट नियम थे। अल्प आयु युवाओं को आयामी क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित था। तपस्वी ध्यान, जिसे जो वेन ने विकसित किया था, वह था। यह एक मौलिक ऊर्जा कला भी है। यह पूरी तरह से कठिनता पर निर्भर था। आदिम ऊर्जा को विकसित करने के लिए अपने शरीर को संयमित करना, बाहरी ताकतों पर निर्भरता। संघ में 16 वर्ष के बालकों की बहुतायत थी, ऐसी प्रतिभाएं जो मौलिक ऊर्जा का उत्पादन कर सकती थी। खेती, लेकिन पृथ्वी पर कुछ ही लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। तपस्वी ध्यान की खेती करना और अपने शरीर को संयमित करना। मौलिक ऊर्जा का उत्पादन करें, विशेष रूप से बिना किसी बाहरी के।
मदद करना। वह इतिहास में ऐसा करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति थे। गाइड सिटी एक के छोटे से शहर का। कुछ ही समय बाद गाइड हाई में प्रत्येक शिक्षक और छात्र। स्कूल का मानना था कि झो वेन महान उपलब्धियां हासिल करेगा भविष्य में। फिर एक दिन एक स्थानांतरण छात्र आया, हाई स्कूल का मार्गदर्शन किया और उसे चुनौती दी। हर किसी के लिए आश्चर्य, स्थानांतरण छात्र ने उसे एक ही वार में हरा दिया। इसके अलावा यह एक लड़की द्वारा किया गया था। झो वेन ने उसके बाद कठिन खेती करना बंद कर दिया। वह ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने स्वयं को बुराई के लिए छोड़ दिया है। लोगों ने इसकी कल्पना की। वह मानसिक रूप से कमजोर था और इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन झो वेन अच्छी तरह से जानता था कि उसके बदलाव का कोई लेना देना नहीं था असफलता के साथ। यह पूरी तरह से रहस्यमय होने के कारण था। उसके हाथ में फोन। झो वेन ने अपने फोन को नियंत्रित करते हुए नीचे देखा। काली चींटियों को मारने के लिए उस पर रक्त रंग का अवतार। चींटी का घोंसला। नश्वर प्राणी को मार डाला, ताकतवर चींटी। नश्वर प्राणी को मार डाला, ताकतवर चींटी। मारा गया नश्वर प्राणी, ताकतवर चींटी। जैसे ही उसने हर चींटी को मार डाला, सूचनाएं तेजी से सामने आने लगी। डिंग। अनगिनत ताकतवर चींटियों को मारने के बाद उसे अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। स्क्रीन पर एक विशेष सूचना के रूप में ध्वनि दिखाई दी, मार डाला। नश्वर प्राणी, शक्ति चींटी। मौलिक ऊर्जा की खोज की। क्रिस्टल। झो वेन ने अपनी निगाहें केंद्रित की और एक क्रिस्टलीय शरीर देखा। एक हीरे जैसा दिखने वाला जो एक विगोर चींटी के बाद दिखाई दिया था। मारे गए। उस पर 5वां नंबर था। वह खुश था क्योंकि उसने तुरंत रक्त पर नियंत्रण कर लिया। प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल को लेने के लिए रंगीन अवतार। जैसे ही प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल ने उसकी उंगलियों को छुआ, वह तुरंत एक अजीब आभा में बदल गया जो अंदर तक घुस गई। रक्तरंजित अवतार का शरीर। इसके साथ ही झो वेन को अपने शरीर में ताकत महसूस हुई। उसके फोन से मानो उस पर बिजली गिर गई हो। यह जिससे उसके भीतर मौलिक ऊर्जा तीव्र गति से उत्पन्न हो गई। पुनः भृत। रक्त रंग के अवतार में आदिम ऊर्जा का प्रवेश। आंकड़े 4 से 5 हो गए। एक आयामी प्राणी को मारने के बाद एक मौका था कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल गिर जाएंगे। सबसे आम क्रिस्टल शक्ति, गति, संविधान और आदिम थे। ऊर्जा क्रिस्टल। स्ट्रेंथ क्रिस्टल्स के उपयोग से ताकत बढ़ी। स्पीड क्रिस्टल्स का उपयोग करते हुए मनुष्यों ने किसी की गति बढ़ा दी। अन्य क्रिस्टलों का भी समान प्रभाव था। लेकिन वास्तव में क्रिस्टल में संख्यात्मक डिस्प्ले नहीं होते थे। इंसानों अपने स्वयं के आंकड़े नहीं देख सके और केवल यह जानते थे कि उनका बिना स्ट्रेंथ क्रिस्टल का उपयोग करने के बाद ताकत बढ़ गई। सटीक मात्रात्मक वृद्धि को जानना। झो वेन के हाथ में रहस्यमय फोन ने न केवल अनुमति दी, उसे आयामी क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए दूसरों को जोखिम उठाना पड़ा। आयामी क्षेत्रों में उनके जीवन को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यह भी अनुमति दी उसे आयामी प्राणियों के संख्यात्मक मान देखने के लिए। स्वयं साथ ही आयामी क्रिस्टल भी। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटे हुए लिंक, गैरमानक सामग्री आदि, कृपया हमें बताएं रिपोर्ट अध्याय ताकि हम इसे ठीक कर सकें जितनी जल्दी हो सके।